हेलो एवरीवन। सो आज के इस क्लास में सोशोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये मैराथन क्लास है। टोटल 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था। ऑप्शंस दिए गए हैं मातृस्थानी, पितृस्थानी, मातृवंशीय या फिर मातृ सत्तात्मक। तो यहाँ पर क्या होगा, वेस्टरमार्क ने परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप बताया था वो किसको बताया था इनमें से? मातृस्थानी, पितृस्थानी, मातृवंशीय या फिर मातृ सत्तात्मक। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट? पितृ स्थानीय, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने, वेस्टरमार्क ने एक विवाह सिद्धांत भी दिया था। एक विवाह सिद्धांत वेस्टरमार्क ने दिया था और उनके समर्थकों में मेलानोव्स्की के साथ साथ जुकरमैन भी आते हैं। याद रखिएगा, हो सकता है ऑप्शन में वेस्टरमार्क एंड मेलानोव्स्की ना हो, जुकरमैन दिया गया हो। तो एक विवाह सिद्धांत के अगर समर्थकों में बात की जाए तो एक तो वेस्टरमार्क, फिर मेलानोव्स्की एंड जुकरमैन आते हैं। ठीक है। और इनकी, वेस्टरमार्क की इम्पॉर्टेंट बुक की बात की जाए तो द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज है। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज है, बुक भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या की भावना को परिवार का एकाधिकार व ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण इनमें से किसके अनुसार बताया गया है? वेस्टरमार्क, ब्रिफोल्ट, मॉर्गन, टाइलर। पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या की जो भावना है उसे परिवार का एकाधिकार, और ईर्ष्या की जो भावना है उसको परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण इनमें से किसने बताया है? वेस्टरमार्क, ब्रिफोल्ट, मॉर्गन, टाइलर दिए गए हैं ऑप्शंस में। तो यहाँ पर क्या होगा, वेस्टरमार्क ही होगा। वेस्टरमार्क, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और इन्होंने अपनी ये बात डार्विन का समर्थन करते हुए ही कहा था। डार्विन से ये प्रभावित थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एक विवाह सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। इनकी बुक का नाम द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाजशास्त्री का यह मानना है कि जनजाति के लिए निश्चित भूभाग को आवश्यक नहीं मानते हैं? इनमें से कौन से एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जो जनजाति के लिए जो एक निश्चित भूभाग होना चाहिए वो नहीं आवश्यक है? ऑप्शंस दिए गए हैं रॉल्फ पिंडिंगटन, डॉक्टर रिवर्स, रॉबर्ट रेडफील्ड या फिर आंद्रे बेते। देखिए, प्लेलिस्ट में कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं और कुछ बचे हुए हैं, उन्हें भी जल्द ही करा दिया जाएगा। उसमें से एक जनजातीय जो समाज है, ट्राइबल सोसाइटी है, उसको भी कंप्लीट कराया जा चुका है। ट्राइबल सोसाइटी के नाम से, जनजातीय समाज के नाम से फ़ोल्डर बना हुआ है। प्लेलिस्ट में आपको वहाँ से वीडियोस दिख जाएंगे। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं या फिर पहले से जुड़े हुए हैं, वे सभी, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को प्लेलिस्ट में चेक करके आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। सभी के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए क्लासेस ली गई हैं। एंड ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड 2 क्लासेस ली गई थी, जिसमें से एक क्लास तो ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पर बेस्ड थी। एंड सेकेंड जो क्लास थी, इससे रिलेटेड जो MCQs बनते हैं उनको वहाँ पर कंप्लीट कराया गया था, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर फिलहाल थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर डॉक्टर रिवर्स है। ठीक है, डॉक्टर रिवर्स है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। और इनका जो अध्ययन रहा है किस पर रहा है? टोडा जनजाति पर रहा है। नीलगिरी की टोडा जनजाति है, जो टोडा ट्राइब है, उस पर इन्होंने अध्ययन किया था। तो इन्होंने जनजातीय समाज के लिए जो निश्चित भूभाग है उसको एक आवश्यक तत्व नहीं बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है,
लिटिल कम्युनिटी। अब ये बुक के जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, किसकी बुक है ये लिटिल कम्युनिटी? कई बार बताया गया है, ऐसे क्लासेस में भी बता दिया जाता है कि जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं या कौन सी इन्होंने लिखी है। ऑप्शंस दिए गए हैं ल्यूडियमो, योगेंद्र सिंह, पीवी काने और रॉबर्ट रेडफील्ड। बताइए। देखिए, सोशियोलॉजी की जो इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए क्लासेस ली गई थी। प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के नाम से, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे और जितनी भी बुक्स बताई गई हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर याद कर लीजिएगा। उसमें से ये बुक भी कंप्लीट कराई गई थी। एंड लिटिल कम्युनिटी का ये जो कॉन्सेप्ट या बुक है वो रॉबर्ट रेडफील्ड का है। किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड की ये बुक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि इन्होंने, आपको पता है कि लिटिल कम्युनिटी यानी लघु समुदाय की अवधारणा भी दी थी और लघु समुदाय की जो अवधारणा है ये भी एग्जाम में पूछी जाती है और ज़्यादातर इसकी जो विशेषताएं बताई थी रॉबर्ट रेडफील्ड ने एग्जाम में वो पूछी जाती हैं कि लघु समुदाय की इन 4 विशेषताओं की बात किसने की, या रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की जो 4 विशेषताएं या जो 4 लक्षण बताए थे उनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। चलिए वो भी देख लेते हैं कौन कौन सी 4 विशेषताएं थी। लघुता, पहला क्या था? लघुता, फिर विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। ठीक है, ये 4 कहीं पर भी अगर देखने को मिलेगी तो उसको उन्होंने कहा था वो लिटिल कम्युनिटी है। और भारतीय गांव को उन्होंने लघु समुदाय का उदाहरण भी माना था रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ठीक है, और मैक्सिको के चानकोम गांव पर अध्ययन किया था इन्होंने। मैक्सिको के चानकोम गांव पर इनका अध्ययन रहा था रॉबर्ट रेडफील्ड का। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और फिर ये अध्ययन करके उन्होंने वहाँ पर मैक्सिको के चानकोम गांव पर अध्ययन करके अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था। एक स्टेटमेंट इससे रिलेटेड आता है, लघु समुदाय को पालने से लेकर शमशान तक का प्रबंधन कहा है इन्होंने। पालने से लेकर के शमशान तक का प्रबंधन कहा है लघु समुदाय को रॉबर्ट रेडफील्ड ने। नेक्स्ट है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। अब ये पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस दिए गए हैं कार्ल मार्क्स, डेरेनड्रॉफ, रेमंड एरन, मायर फोर्टिस। कार्ल मार्क्स, डेरेनड्रॉफ, रेमंड एरन, मायर फोर्टिस ऑप्शंस है। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज बुक का नाम है। इंपॉर्टेंट बुक है डेरेनड्रॉफ, रॉल्फ डेरेनड्रॉफ। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लास कॉन्फ्लिक्ट का जो थ्योरी थी इन्होंने इसमें बात की थी क्लास कॉन्फ्लिक्ट की इस बुक में। ठीक है, तो डेरेनड्रॉफ ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कृषक समाजों के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा तथा वृहद परंपरा के संप्रत्ययों का निरूपण किसने किया था? कृषक समाज के जो पीजेंट सोसाइटीज़ होती है, कृषक समाज है, वहाँ की जो सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन के लिए उन्होंने इनमें से किसने लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट है उसे दिया? मिल्टन सिंगर, नॉर्मन ब्राउन, मैककिम मेरिट, रॉबर्ट रेडफील्ड ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कृषक समाज। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में। जैसे कि आप लोगों को बता दिया जाए, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं जैसे कि लाइक ट्राइबल सोसाइटीज़ हो जाएगी, ठीक है, पीजेंट सोसाइटी, कृषक समाज हो जाएगा, ग्रामीण समाज हो जाएगा, ठीक है, रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, नगरीय समाज, ये सभी कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, सभी जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस जिनसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक्स को पहले कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, इन्हें देखिएगा। क्राइम, ठीक है, अपराध, ये टॉपिक हो जाएगा आपका। एक सोशल कंट्रोल क्या होता है, सोशल प्रोसेस, सोशल कंट्रोल, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया। जितने भी कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कराए गए हैं एंड आपके एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सभी बताया जा रहा है। ठीक है, तो इन सभी को ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में सभी के फोल्डर्स बने हुए हैं, वहाँ से वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो सोशल प्रोसेस बताया गया, सोशल कंट्रोल बताया गया, क्राइम बताया गया, और अभी जो समाज से रिलेटेड जितने भी क्लासेस ली गई हैं जो अभी बताया गई
है वो भी, और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल चेंज, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन, इससे भी ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो थियरीज है, सिद्धांत, तो इस पे 2 क्लासेस ली गई थी, ठीक है, 2 फोल्डर मिलेंगे। एक फोल्डर थियरीज से रिलेटेड है, थियरीज में जिसमें सोरोकिन का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत रहा है, ठीक है, टॉयनबी ने जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया, स्पेंगलर ने जो दिया है, फिर इसके अलावा पेरेटो का जो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत है वो, इन सभी की अलग अलग क्लासेस ली गई थी। तो एक फोल्डर में ये सभी थियरीज से रिलेटेड है। तो आपको थियरीज, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन अगर ज़्यादातर घुमाकर टफ करके दिया जाता है, पूछा जाता है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप समझ लेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट फैक्ट्स के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। फैक्ट तो आपको बहुत अभी तक बता दिया गया है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी ज़रूर क्लियर रखिएगा। क्लासेस सभी ली गई हैं, सभी बताया गया है जो भी आपके इम्पॉर्टेंट है, बस देखना आपको है। प्लेलिस्ट में चेक करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और एक फोल्डर मिलेगा सोशल चेंज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं उन्हें कंप्लीट कराया गया है। तो पहले थियरीज देखिएगा, फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ वाला जो फोल्डर है वहाँ से उन वीडियोज़ को देखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके अलावा सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, इसकी क्लासेस ली गई थी, और भी इसी तरीके से आपको मिल जाएंगे फोल्डर में। एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं करके मिलेगा एक फोल्डर, जिसमें 2 कॉन्सेप्ट थे, संस्कृतिकरण और जो प्रभुत्व जाति की है अवधारणा, वो 2 कंप्लीट कराई गई थी। इनसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक आपको फोल्डर मिलेगा सोशोलॉजी का ही, जिसके बारे में बात की जा रही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करके या टॉप एमसीक्यूज़ करके, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर आई थिंक टॉप एमसीक्यूज़ करके है। उसका लिंक कम्युनिटी में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा। और उसमें शायद आई थिंक 3 क्लासेस ली गई थी, और उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से कराए गए हैं, और यह भी नहीं है, बहुत पहले की वीडियोज़ है। और कुछ थिंकर्स देख लीजिएगा, जैसे कि अगस्त कॉम्ट, ठीक है, अगस्त कॉम्ट हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इनका भी अलग फोल्डर मिला है, बनाया गया है इन दोनों का। फिर इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर संरचना क्या होती है, प्रकारवाद क्या है, फंक्शनलिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, संरचनात्मक प्रकारवाद क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चरेशन क्या है, संरचनाकरण क्या है। तो इन सभी से संबंधित जो सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि मेलानोवस्की का नाम आता है, रेडक्लिफ ब्राउन का आता है, स्पेंसर हैं, दुर्खीम है, पार्सन्स हैं, मर्टन है, लेविस्ट्रॉस है, एंथोनी गिडेंस है, इन सभी को भी कंप्लीट कराया गया है। इन्हें भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है, इन्हें भी ज़रूर देखिएगा। इनका भी फोल्डर इसी तरीके से मिल जाएगा कि स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, आप जब देखेंगे ना तो आपको वहीं पर फोल्डर मिल जाएगा, ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक आपको मिलेगा मीड का, मीड, शुट्स, कॉलमैन हीम है, एंथोनी गिडेंस है, देरिदा है, फूको है। इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ कराए गए थे, जो एग्ज़ाम में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उनको ध्यान में रखते हुए कराया गया था, ठीक है। तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और जितना भी इम्पॉर्टेंट रहता है, आप लोगों को कम्युनिटी पर समय समय पर उन वीडियोज़ का लिंक शेयर कर दिया जाता है। और जो क्लासेस हो रही हैं, और इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट है आप लोगों को डेली कराया जा रहा है, उन्हें तो आपको ज़रूर करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो लिटिल ट्रेडिशन एंड जो ग्रेट ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट था वो किसका था, रॉबर्ट रेडफील्ड का था, ठीक है। अभी बताया गया ना रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में। लिटिल कम्युनिटी, लघु समुदाय, पालने से लेकर शमशान तक का प्रबंधन है, ये इन्होंने कॉन्सेप्ट भी दिया था। इनके लिटिल कम्युनिटी नाम से बुक भी है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु परंपरा और बृहद परंपरा, लिटिल ट्रेडिशन एंड ए ग्रेट ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है। कृषक समाज की अवधारणा भी दी हुई है, ठीक है। कृषक समाज, ध्यान रखिएगा, कृषक समाज बोला जा रहा है, कृषक वर्ग नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। तो कृषक समाज की अवधारणा भी इनकी हो जाएगी। फोक सोसाइटी, लोक समाज या फिर लोक संस्कृति यानी फोक कल्चर, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस एक ने राय व्यक्त की कि भारतीय गांवों में आत्मनिर्भरता एक मिथक है।
ऑप्शंस दिए गए हैं चार्ल्स टी मेटकॉफ, ऑस्कर लेविस, लुइस ड्यूमोंट, एमएन श्रीनिवास। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है भारतीय गांवों में आत्मनिर्भरता एक मिथक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय गांवों में आत्मनिर्भरता एक मिथ है, मिथक है, ये किसका कहना है। क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, फिर जाकर आपको ऑप्शंस देखने हैं, ऑप्शंस कौन से हैं, और फिर जाकर के टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारतीय गांवों में जो आत्मनिर्भरता है वह एक मिथक है, ये कहने वाले कौन है, एमएन श्रीनिवास है। एमएन श्रीनिवास, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी अवधारणाओं के बारे में बात की जाए तो संस्कृतिकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, प्रभुत्व जाति की अवधारणा, धननिरपेक्षीकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा, ये सारी अवधारणाएं एमएन श्रीनिवास ने दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम निम्नलिखित हैं। अब देखिए, उनके क्रमानुसार लेखक बताने हैं कौन से, यानी कि पहले पुस्तक के लेखक कौन है, फिर दूसरी पुस्तक के लेखक कौन है, और तीसरी पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तकें देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ कॉन्सिग्यूनिटी एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली होगा शायद, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। चलिए बताइए, क्या होगा यहाँ पर सही 8th का। बताइए क्या होगा यहाँ पर। राइट क्या होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉर्गन, रेडक्लिफ ब्राउन और इरावती कार्वे। मॉर्गन, रेडक्लिफ ब्राउन, इरावती कार्वे हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी किसके अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आते हैं। इसमें नातेदारी के प्रकार में आते हैं, नातेदारी की श्रेणियों में आते हैं, नातेदारी की रीतियों में आते हैं, ठीक है। बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट, विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी इनमें से किसके अंतर्गत आएंगे। नातेदारी के प्रकार में, नातेदारी की श्रेणियों में, नातेदारी की संज्ञाओं में, या फिर नातेदारी की रीतियों में। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट, विवाह संबंधी और रक्त संबंधी नातेदारी। नातेदारी के प्रकार में, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। एंड फैमिली, मैरिज, कास्ट सिस्टम, इन सभी कॉन्सेप्ट को भी देखिएगा जरूर, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के अपने सिद्धांत में आर्थिक क्षेत्र में किन वर्गों का उल्लेख किया है। सट्टेबाज, विश्वासवादी, अविश्वासी, निश्चित आय वर्ग। सामाजिक परिवर्तन का जो पेरेटो का सिद्धांत रहा है, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण नाम से जिसे जाना जाता है, उस सिद्धांत में उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में किन वर्गों की बात की थी, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर सही। ऑप्शन सी होगा, सट्टेबाज और निश्चित आय वर्ग, ठीक है, सट्टेबाज और निश्चित आय वर्ग होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मिलान करना है, सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन की बात किसने की है। मतलब कि सामाजिक संबंधों में जब परिवर्तन होता है तो उसको परिवर्तन किसने कहा, सामाजिक परिवर्तन किसने कहा। मानवीय क्रियाओं में जब परिवर्तन होता है उसकी बात किसने की है। मानव के व्यवहार और विचारों में होने वाले परिवर्तनों की बात किसने की है। सामाजिक ढांचे यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में जो परिवर्तन होते हैं उसकी बात किसने की है, ठीक है। तो सोशल चेंज को अच्छे से कंप्लीट कराया गया था इस टॉपिक को, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या होगा। देखिए
क्या होगा यहाँ पर सही? सामाजिक संबंधों में जब परिवर्तन होता है तो उसको सामाजिक परिवर्तन किसने कहा था? मैकएवर एंड पेज ने कहा था। ठीक है, मानवीय क्रियाओं में जब परिवर्तन देखने को मिलता है तो उस परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा था मैरिल एल्ड्रिज ने। मानव के व्यवहार और जो उसके विचार हैं उसमें जब परिवर्तन होता है उसकी जो बात की थी वो जेमसन ने की थी। और जो स्ट्रक्चर एंड जो फंक्शन है उसमें जब परिवर्तन होता है तो उसको सोशल चेंज कहने वाले किंग्सले डेविस हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक संस्थाओं के सरल स्वरूप से जटिल स्वरूप की ओर अग्रसर चरणबद्ध विकास को परिवर्तन के किस सिद्धांत की श्रेणी में रखा जाता है? उद्विकासवादी, नवाचारवादी, प्रसरणवादी या फिर वक्रात्मकवादी? सामाजिक संस्थाओं के सरल स्वरूप से जटिल स्वरूप की ओर अग्रसर चरणबद्ध विकास को परिवर्तन के किस सिद्धांत की श्रेणी में रखा जाता है? क्या होगा यहाँ पर सही? राइट क्या होगा? उद्विकासवादी। उद्विकासवादी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण दोनों प्रक्रियाएं हैं आर्थिक परिवर्तन की, सांस्कृतिक परिवर्तन की, राजनीतिक परिवर्तन की या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए बताइए। बताइए, पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण ये दोनों प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आएंगी? आर्थिक परिवर्तन में आएंगे, सांस्कृतिक परिवर्तन में, राजनीतिक में परिवर्तन में या फिर इनमें से कोई नहीं? और ज़रा ये बताइए ये दोनों कॉन्सेप्ट किसके हैं, किसने दिए हैं? सांस्कृतिक परिवर्तन की। ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। एंड जैसे कि दिसंबर में एग्ज़ाम है तो अभी समय बहुत ही कम है। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट से जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं अभी आप लोगों को, और जो आगे समय समय पर बताए भी जाते रहेंगे और कराए भी जाते रहेंगे, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और प्लेलिस्ट में तो आप लोगों को फोल्डर मिल जाएगा। संडे के दिन ऑफ रहता है, संडे के दिन क्लासेस नहीं होती हैं, तो आप लोगों का रिवीजन भी ज़रूरी है। देखना ही पर्याप्त नहीं है, रिवीजन भी होना ज़रूरी है। तो जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जिनका तो कंप्लीट है, साथ में सब चल रहे हैं, देख चुके हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो वे सभी संडे के दिन क्या क्या करें, जो अदर प्रैक्टिस सेट हैं, जैसे कि नेट का जो एग्ज़ाम हो रहा था उसके लिए जो प्रैक्टिस सेट कराए गए थे वो देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपका सब कुछ तैयार है, ठीक है, आप और बेहतर चाहते हैं तैयारी, तो उसे देख सकते हैं। पीजीडी की जो प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, काफ़ी पीजीडी के तो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी कराए गए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हो। और बाकी की जो क्लासेस हैं उनका तो रिवीजन ज़रूर ही करना है आप सभी को, ठीक है, तो रिवीजन ज़रूर करिएगा। संडे के लिए आप लोग रिवीजन का दिन रख सकते हैं, पूरा दिन आपके पास होता है, और रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो रहता है बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर सांस्कृतिक परिवर्तन का हो जाएगा यहाँ पर राइट, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय परंपरा की संरचना की जटिल प्रकृति को समझने के लिए परंपराओं के सोपान का उल्लेख किसने किया? अब भारतीय परंपरा की जो संरचना है, उसकी जो जटिल प्रकृति है, उसको समझने के लिए इनमें से परंपरा का जो सोपान है उसकी बात किसने की थी? ऑप्शंस दिए गए हैं एस.सी. दुबे, योगेश अटल, मैकिम मेरेट, राधा कमल मुखर्जी। एस.सी. दुबे, योगेश अटल, मैकिम मेरेट, राधा कमल मुखर्जी ऑप्शंस दिए गए हैं। बताइए क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या सही होगा? राइट क्या होगा?
राइट क्या होगा यहाँ पर 14th का SC दुबे, श्यामाचरण दुबे। श्यामाचरण दुबे यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइए इन्होंने कितनी तरह की परंपराओं की बात की थी और कौन कौन सी परंपराएं थी जिसकी इन्होंने बात की है। 6 तरह की परंपराओं की बात की थी, याद आ रहा है। जैसे कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने 2 परंपराओं की बात की थी, लघु परंपरा और बृहद परंपरा, याद आया, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन। तो श्यामाचरण दुबे का कहना था भारतीय संदर्भ में मात्र 2 परंपराएं पाई जाती हैं, ये कहना उचित नहीं है। उन्होंने रॉबर्ट रेडफील्ड की आलोचना में, एक तरीके से आलोचना में, अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था पंच परंपरा, या ये यूँ कहा जाए कि जो बहुल परंपरा का जो सिद्धांत है या अवधारणा है वो दी थी, और 6 तरह की परंपराएं बताई थी कि ये 6 परंपराएं पाई जाती हैं। पहला तो राष्ट्रीय परंपरा, अब ये सभी याद होनी चाहिए, है ना। पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है कि कौन सी परंपराओं की बात उन्होंने की है, कौन सी परंपराओं की बात नहीं की है, या इनमें से किसने बात की है। ठीक है, तो कौन कौन सी हो जाएगी, राष्ट्रीय परंपरा। दूसरा हो जाएगा प्रादेशिक या क्षेत्रीय परंपरा, प्रादेशिक या क्षेत्रीय। तीसरा क्या हो जाएगा, स्थानीय परंपरा। ठीक है, स्थानीय परंपरा। चौथा स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, चौथा क्या हो जाएगा, स्थानिक उप सांस्कृतिक परंपरा। पांचवा हो जाएगा पश्चिमी परंपरा, पांचवा क्या होगा, पश्चिमी परंपरा। और जो छठा है वो क्या हो जाएगा, उसमें शास्त्रीय परंपरा आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण की डोमिनेंट जो कास्ट है, डोमिनेंट कास्ट यानी कि जो प्रभुत्व जाति या प्रभावी जाति का कॉन्सेप्ट है, MN श्रीनिवास ने दिया था। ठीक है, तो उन्होंने प्रभावी जाति की बात की थी। तो SC दुबे कहते हैं डोमिनेंट कास्ट हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सभी जातियों में एकता पाई जाए, सभी इकट्ठे हों, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, उन्होंने इसके अपोजिट उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या बताया था, प्रभुत्व व्यक्ति, प्रभावी जाति का तो नहीं, उन्होंने कहा था प्रभुत्व व्यक्ति की अवधारणा ज़रूर पाई जाती है। ठीक है, तो ये इनका ये हो जाएगा। और डोमिनेंट कास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है MN श्रीनिवास का, उसे ज़रूर देखिएगा। अन्य समाजशास्त्रियों के क्या विचार रहे हैं वहाँ पर वो भी बताए गए हैं। तो MN श्रीनिवास ने प्रभुत्व व्यक्तित्व की जो, या प्रभुत्व व्यक्ति की जो अवधारणा है ये भी दी थी। शमीर पेट पर इनका अध्ययन रहा है, कमार जाति पर भी, जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगस्त कॉम्टे के 3 स्तरों का नियम, प्रथम सोपान धार्मिक स्तर के उप स्तर में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। क्या क्या दिया गया है, जीवित सत्तावाद, एक देववाद, बहुदेववाद, द्वैतवाद या फिर अद्वैतवाद। सम्मिलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 15th का क्या हो जाएगा, अगस्त कॉम्ट, इन्हें कंप्लीट कराया गया है, इन्हें ज़रूर देखिएगा। समाजशास्त्र के जनक हैं, 1838 में समाजशास्त्र शब्द की रचना की थी, और इससे पहले इन्होंने सोशल फिज़िक्स, सोशोलॉजी से पहले सोशल फिज़िक्स, सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। सेंट साइमन इनके गुरु हैं। प्रत्यक्षवाद की इन्होंने अवधारणा दी थी, विज्ञानों का वर्गीकरण किया था। समाजशास्त्र को अन्य सभी विज्ञानों की जननी भी कहा था इन्होंने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, एक देववाद और फिर क्या आ जाएगा, द्वैतवाद। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देखते हैं। सामूहिक जीवन की समस्त वस्तुओं और घटनाओं को साधारण और पवित्र, इन 2 भागों में किसने बांटा है। मेलानोव्स्की, दुर्खीम, मैक्स मूलर, हर्बर्ट स्पेंसर। मेलानोव्स्की, दुर्खीम, मैक्स मूलर, हर्बर्ट स्पेंसर ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर सही, क्या होगा सही,
सही क्या होगा यहाँ पर? दुर्खीम होगा, एमाइल दुर्खीम। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी कुछ इंपॉर्टेंस बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये हो जाएगी। सेकेंड है सुसाइड, आत्महत्या को सामाजिक तथ्य बताया था इन्होंने, और आत्महत्या के प्रकार भी बताया था, जिनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार बताया गया है। फिर एक बुक आती है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड। नेक्स्ट बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ ये हो जाएगी। एजुकेशन एंड सोसाइटी ये भी एक इनकी बुक है, एजुकेशन एंड सोसाइटी ये भी बुक है, ठीक है। और अगर इनके थियरीज या कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाए तो आत्महत्या का सिद्धांत तो पता ही है, समाज का श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया हुआ है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया था, ठीक है। धर्म का इन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप बताया था वो टोटेमवाद बताया था दुर्खीम ने। धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो कैसा था? दुर्खीम ने बताया टोटेमवाद था, ठीक है। तो ये उनका कॉन्सेप्ट्स हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दुर्खीम के अनुसार धर्म का संबंध है विविध पूजा विधियों एवं तांत्रिक विश्वासों से, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास से, पवित्रता एवं अपवित्रता में भेद कर पवित्रता अपनाने से, जीववाद एवं प्रकृतिवाद के संश्लेषण से। धर्म का संबंध किससे है दुर्खीम का? ऑप्शन सी पवित्रता एवं अपवित्रता में भेद कर पवित्रता अपनाने से। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने आदिम धर्म की प्रकारवादी व्याख्या की है? आदिम धर्म की प्रकारवादी व्याख्या इनमें से किसने की है? ऑप्शंस हैं मैक्स मूलर, मेलानोव्स्की एंड रटक्लिफ ब्राउन, कॉडरिंगटन, स्पेंसर। मैक्स मूलर, मेलानोव्स्की एंड रटक्लिफ ब्राउन, कॉडरिंगटन, स्पेंसर ऑप्शंस दिए गए हैं। आदिम धर्म की प्रकारवादी व्याख्या इनमें से किसने की है? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? मेलानोव्स्की एंड रटक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जादू प्रकृति पर नियंत्रण पाने का एक साधन है, कथन किसका है? ऑप्शंस दिए गए हैं गोल्डन विजर, जेम्स फ्रेजर, मेलानोव्स्की, टाइलर। ऑप्शंस हैं गोल्डन विजर, जेम्स फ्रेजर, मेलानोव्स्की, टाइलर। जादू प्रकृति पर नियंत्रण पाने का एक साधन है, यह कथन किसका है? क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? जेम्स फ्रेजर। जेम्स फ्रेजर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जादू को इन्होंने आभासी विज्ञान या आभासी कला भी बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, यह किसका कहना है कि विज्ञान संस्कृति का वह भाग है जो प्रकृति के व्यवस्थित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं किंग्सले डेविस, लूसी मेयर, मेलानोव्स्की, टाइलर। किंग्सले डेविस, लूसी मेयर, मेलानोव्स्की, टाइलर ऑप्शंस हैं। विज्ञान संस्कृति का वह भाग है जो प्रकृति के व्यवस्थित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसका कहना है? किंग्सले डेविस ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है द सोशल सिस्टम। अब ये बुक किसकी है? द सोशल सिस्टम। ऑप्शंस दिए गए हैं टॉलकट पार्सन्स, लेपियर, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स कूले।
टॉलकट पार्सन्स, लेपियर, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स कूले ऑप्शंस हैं। द सोशल सिस्टम बुक किसकी है? द सोशल सिस्टम किसकी हो जाएगी? पार्सन्स की। टॉलकट पार्सन्स, इनके 3 मेन कंट्रीब्यूशन रहे हैं। एक तो द सोशल सिस्टम सामाजिक व्यवस्था पर, सोशल एक्शन सामाजिक क्रिया पर, और फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद पर। तो यहाँ पर टॉलकट पार्सन्स राइट है। नेक्स्ट है सोशल कंट्रोल। अब सोशल कंट्रोल पुस्तक के लेखक कौन है? समनर, किंग्सले डेविस, E.A. रॉस, गिलिन एंड गिलिन। सोशल कंट्रोल किसकी है? इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है सामाजिक नियंत्रण, है ना। सोशल कंट्रोल, इसका प्लेलिस्ट में भी फोल्डर मिलेगा, उसे भी ज़रूर कंप्लीट करिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। बुक किसकी है? सामाजिक नियंत्रण पर व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किसने किया था? E.A. रॉस ने किया था। सामाजिक नियंत्रण ऐसी शक्तियां हैं जिसके द्वारा समाज या समूह सदस्यों को अपने अनुरूप बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में ही इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? बुक्स दी गई हैं, चलिए देखते हैं। ह्यूमन सोसाइटी, किंग्सले डेविस। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, मैक्स वेबर। मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड, E.A. हॉबल। प्रिमिटिव कल्चर, टाइलर। चलिए बताइए। बुक्स काफ़ी अच्छे से कराई गई थी, केवल बुक्स एंड ऑथर्स को कंप्लीट कराया गया था। फिर आप लोगों के ही कहने के अनुसार इन्हें MCQs में कंप्लीट कराया गया था, MCQs फॉर्म में, यानी कि बुक्स दे दिए गए थे और फिर उसमें ऑप्शंस दिए गए थे। तो पहले तो जो कुछ वीडियोस थी, जितनी भी बुक्स कराई गई थी, केवल बुक्स किसकी है ऐसे करके कराया गया था। और फिर बाद की जो वीडियोस आई थी बुक्स एंड ऑथर्स के नाम से, आप लोगों ने कहा था कि मैम क्वेश्चंस में कराइए ऐसे, क्योंकि ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न होता है ना, तो इसलिए आप लोगों ने कहा था, तो उसे भी कराया था। तो काफ़ी अच्छे से आपने पढ़ा है। तो फिर यहाँ पर अब बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है यहाँ पर? ट्वेंटी 23 का क्या होगा? मैक्स वेबर गलत है। कौन होंगे? दुर्खीम होंगे। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये किसकी है? दुर्खीम की है, अभी बताया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एथनो मेथोडोलॉजी, उपागम का विकास किसने किया? ऑप्शन है गॉरफिंकल, डेविस, आर.के. मर्टन, स्पेंसर। गॉरफिंकल, डेविस, आर.के. मर्टन, स्पेंसर ऑप्शंस है। एथनो मेथोडोलॉजी किसका है ये कॉन्सेप्ट? गॉरफिंकल का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता है? संस्कृति दैवीय उपहार है, संस्कृति समाज के द्वारा निर्मित है, संस्कृति आनुवंशिक विरासत है, संस्कृति पर्यावरण का हेरफेर है। पूछा जा रहा है संस्कृति की विशेषता है इनमें से कौन? क्या होगा सही? संस्कृति समाज के द्वारा निर्मित है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है समाज, जो संस्कृति है समाज के सदस्यों की जीवन शैली है। यह तर्क किसका है? किसका कहना है? ऑप्शंस दिए गए हैं फिचर, रॉबर्ट रेडफील्ड, लिंटन, हॉबल। कल्चर, इस टॉपिक को अभी हाल ही में कंप्लीट कराया है, अभी जल्द ही इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था। संस्कृति से संबंधित जो भी अवधारणाएं थी, जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, या जो क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी को कंप्लीट कराया गया। इससे पहले भी काफ़ी समय पहले क्लास हुई थी स्टेटस, रोल एंड कल्चर के नाम से, तो उसमें भी स्टेटस से रिलेटेड जो भी यानी परिस्थिति जिसे कहते हैं, उससे संबंधित जो भी अवधारणाएं थी, भूमिका से संबंधित यानी रोल, उससे संबंधित भी जो भी अवधारणाएं थी, और संस्कृति से संबंधित जो भी अवधारणाएं थी,
उन सभी को कंप्लीट कराया गया था, उनके एमसीक्यूज कंप्लीट कराए गए थे। एंड ये कॉन्सेप्ट भी बताना भूल गए कि आपको देखना क्या है, एक वीडियो बना दी जाएगी कि आपके एग्जाम्स के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि सभी हैं, अभी तक जितनी भी क्लासेस ली गई हैं वो सभी ही टॉपिक्स हैं, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि क्या पढ़ें। ठीक है, तो एक वीडियो बना दी जाएगी तो उसमें सब भी बता दिया जाएगा। तो उसमें से स्टेटस, रोल एंड कल्चर भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर संस्कृति को समाज के सदस्यों की जीवन शैली किसने कहा है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक लय की अवधारणा प्रतिपादित की है। ऑप्शंस है क्रोबर, मोरिस ओपलर, टाइलर, मैकिम मेरेट। क्रोबर, मोरिस ओपलर, टाइलर, मैकिम मेरेट ऑप्शंस हैं। सांस्कृतिक लय की अवधारणा पूछा जा रहा है, किसका है? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? मोरिस ओपलर की है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं उसे बोर्डियो के अनुसार क्या कहेंगे? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन या फिर सांस्कृतिक हस्तांतरण? बताइए। सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिपादन आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित जब होते हैं तो उसे बोर्डियो क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन या फिर सांस्कृतिक हस्तांतरण? क्या कहा जाएगा? बताइए। कल्चरल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहा जाएगा। इनकी अन्य अवधारणाओं के बारे में, यानी और भी जो अवधारणाएं हैं जो बोर्डियो ने दी है, जैसे कि कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक पूंजी या सांस्कृतिक संपत्ति जिसे बोला जाता है, ये एक अवधारणा दी है। कल्चरल रिप्रोडक्शन भी एक उसमें से कॉन्सेप्ट है इनका। क्लास कल्चर, वर्ग संस्कृति की अवधारणा। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ग संस्कृति, क्लास कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो बोर्डियो का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, रूथ बेंडिक ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में माना कि एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक संस्कृति में अनेक प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, व्यक्तित्व का संबंध संस्कृति से आंशिक है या फिर व्यक्तित्व से संस्कृति बनती है? क्या होगा यहाँ पर सही? सही क्या होगा यहाँ पर? रूथ बेंडिक्ट की बुक का नाम क्या है? पैटर्न ऑफ कल्चर। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा दी थी। क्या सही होगा इनमें से? एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और उन्होंने 3 जनजातियों का अध्ययन किया था। 3 कौन कौन सी जनजातियाँ थी बताइए? जूनी थी, है ना, क्वैक्चुअल थी, दोबियोन जनजाति थी जिसका इन्होंने अध्ययन किया था। और फिर ये पाया था कि व्यक्तित्व पर, यानी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उस पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया था जो कि आप लोगों को याद आना चाहिए, 1 कल्चर 1 पर्सनैलिटी का। एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा रूथ बेंडिक ने दी थी। संस्कृति व्यक्ति को प्रभावित करती है, ये इनका कहना था। ठीक है, याद आया? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि लोगों के जीने का ढंग ही संस्कृति है? लोगों के जीने का जो ढंग होता है, तौर तरीका होता है, वो ही कल्चर है। इनमें से किसने कहा? ऑप्शंस दिए गए हैं, रॉबर्ट लॉबी, मजूमदार एंड मदान, डेविड बिडने, रॉबर्ट पैटिंसन। बताइए। रॉबर्ट लॉबी, मजूमदार एंड मदान, डेविड बिडने, रॉबर्ट पैटिंसन ऑप्शंस हैं।
लोगों के जीने का ढंग ही संस्कृति है, कल्चर है, ये किसका कहना है? क्या होगा यहाँ पर सही? कल्चर वाला कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है अभी जल्द ही कंप्लीट कराया गया है। जिन्होंने ना देखा हो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए, वहाँ से वीडियोस मिल जाएंगे, फोल्डर बना हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मजूमदार मदान, हो जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है भारतीय जनजातियाँ पिछड़े हिंदू हैं। अब भारतीय जनजातियों को इनमें से किसने पिछड़े हिंदू कहा था? ऑप्शंस दिए गए हैं जीएस घुरिये, वाई बी दामले, ए आर देसाई, एन के बोस। चलिए बताइए, भारतीय जातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा? जो भारतीय जनजातियां हैं, ट्राइबल्स, ठीक है, जनजातियों, भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? बताइए, राइट क्या होगा? राइट क्या होगा? जीएस घुरिये, ठीक है, जीएस घुरिये होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है। ऑप्शंस हैं औपचारिक नियमों और कानूनों द्वारा, अनौपचारिक नियमों और कानूनों द्वारा, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों नियमों और कानूनों द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सोशल कंट्रोल इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है, बताइए। क्या होगा यहाँ पर सही? औपचारिक और अनौपचारिक दोनों नियमों और कानूनों द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी? ऑप्शन है लुई वर्थ, रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, हेनरी मैन। लुई वर्थ, रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, हेनरी मैन ऑप्शन है। किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी है? राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? किसका यह कॉन्सेप्ट? रॉबर्ट रेडफील्ड का है, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता पर प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था? मार्क अब्रांस ने, डेविड ग्लॉस, थॉमस बोटोमो और रॉबर्ट ढाल। बताइए, सोशल मोबिलिटी इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था। सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता, सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? सोरोकिन ने अपने बुक सोशल मोबिलिटी में, याद आया? तो यहाँ उसमें भी ये क्वेश्चन कराया गया था। क्या होगा यहाँ पर सही? डेविड ग्लॉस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सबसे पहले प्रभावी जाति की अवधारणा विकसित की गई थी एन के बोस द्वारा। ए देखिए, ये जो बिताई करके लिखा होता है ना, ए बिताई आंतरे बेते हैं, ठीक है, कई बार ऐसे लिखा होता है पेपर में, एग्जाम में, आंतरे बेते, एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। बताइए, एन के बोस, आंद्रे बेते, एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। सबसे पहले प्रभावी जाति की अवधारणा किसने दी थी? क्या होगा यहाँ पर सही? सही क्या होगा यहाँ पर? एम एन श्रीनिवास होगा, ठीक है, एम एन श्रीनिवास होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है कौन सा उपागम यह मानता है कि समाज निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है जिसमें संघर्ष एक स्थायी गुण है? समाज निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है, उसमें संघर्ष एक स्थायी गुण है। इनमें से किस उपागम का यह मानना है? ऑप्शन है संघर्ष उपागम, प्रकारवादी उपागम, अंतःक्रियावादी उपागम, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट क्या होगा? इसमें से सही क्या होगा?
सही क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया है वह क्या है? इनमें से धार्मिक है, सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर आर्थिक? कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण के लिए इनमें से जिस आधार को स्वीकार किया था या जिस आधार को लेकर वर्ग निर्माण की बात की थी वो आधार पूछा जा रहा है, वो बेस कौन सा था? धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दिया गया है। राइट होगा आर्थिक, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। वर्ग की आर्थिक अवधारणा इन्होंने दी थी कार्ल मार्क्स ने, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सहयोगी प्रक्रिया का एक प्रकार नहीं है? देखिए सहयोगी प्रक्रिया कहाँ से क्वेश्चन बना? सोशल प्रोसेस से। सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार गिलिन एंड गिलिन ने बताए थे, याद आ रहा है? एक तो समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, और सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की जगह संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया, इस तरीके से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सोशल प्रोसेस ही पूछा जा रहा है। फिर इसके अलावा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया या जिसे असंगठित या विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया भी ऐसे करके एग्जाम्स में देते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स बताए थे गिलिन एंड गिलिन ने। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है सहयोगी प्रक्रिया का एक टाइप नहीं है। चलिए देखते हैं, समायोजन है, सात्मीकरण है, प्रतियोगिता है, सहयोग है। बताइए क्या होगा सही यहाँ पर? समायोजन, सात्मीकरण, प्रतियोगिता, सहयोग, क्या हो जाएगा सही यहाँ पर? प्रतियोगिता होगा, कंपटीशन। ठीक है, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगी? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी प्रतियोगिता, कंपटीशन। इसके अलावा संघर्ष आ जाएगा, विरोध, विद्रोह, प्रतिकूलता आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक समूह का उदाहरण है? द्वितीयक समूह का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, कौन सा है? सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप जब कंप्लीट कराया जा रहा था तो उसमें ये सभी बताया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं, विद्यालय, परिवार, गांव, मित्रों का समूह। बताइए क्या है यहाँ पर सही? विद्यालय, परिवार, गांव, मित्रों का समूह। विद्यालय, परिवार, गांव, मित्रों का समूह, ऑप्शन से बताइए सेकेंडरी ग्रुप का एग्जाम्पल कौन सा है? विद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में सांस्कृतिक गुणों के हस्तांतरण को कहते हैं। ऑप्शन है संस्कृतिकरण, परसंस्कृतिकरण, सात्मीकरण, प्रसार। बताइए एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में सांस्कृतिक गुणों के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? परसंस्कृतिकरण। ठीक है, परसंस्कृतिकरण, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, द साइंस ऑफ कल्चर। अभी बुक किसकी है? द साइंस ऑफ कल्चर। ऑप्शन है टाइलर, लेस्ली वाइट, विस्लर, फ्राइड। टाइलर, लेस्ली वाइट, विस्लर, फ्राइड ऑप्शन हैं। द साइंस ऑफ कल्चर बुक है किसकी हो जाएगी? लेस्ली वाइट की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज है, यह तर्क किसका है? ऑप्शन है जॉनसन, ब्लूमर, दीपांकर गुप्ता, बोडिलार्ड। जॉनसन, ब्लूमर, दीपांकर गुप्ता, बोडिलार्ड ऑप्शन हैं। उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज, ये किसका कहना है? पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी को मीडिया सोसाइटी किसने कहा? ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी या फिर मॉडर्निटी या पोस्ट मॉडर्निटी। ठीक है, इस तरीके से था फोल्डर टॉपिक, मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, इसको कंप्लीट कराया गया है। इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर आधुनिक समाज को मीडिया समाज किसने कहा है? राइट क्या होगा यहाँ पर?
बोडिलार्ड, ठीक है, बोडिलार्ड होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है, यह किसका कहना है? पूंजीवाद का जब विकास होता है, उसका विस्तार होता है, वो ही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण या जिसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, किसने कहा है? एंथोनी वेलेस, एंथोनी गिडेंस, दीपांकर गुप्ता, वॉलस्टीन, ऑप्शंस दिए गए हैं। एंथोनी वेलेस, एंथोनी गिडेंस, दीपांकर गुप्ता, वॉलस्टीन, ऑप्शंस है। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट यहाँ पर क्या होगा? पूंजीवाद का विकास और उसका विस्तार ही वैश्वीकरण है, भूमंडलीकरण है, यह कहना किसका है? वॉलस्टीन का कहना है, ठीक है, वॉलस्टीन का कहना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार, प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण किसने दिए हैं? ऑप्शंस हैं के यंग, किम्बॉल यंग, सदरलैंड, कॉलमैन हिम। बताइए। राइट क्या होगा? सोशल कंट्रोल के ये दो प्रकार किसने दिए थे? सामाजिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, कॉलमैन हिम। कॉलमैन हिम का है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किया है? अब कृषक समाज इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था, वहाँ पर ये बताया गया था कृषक समाज का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, इनमें से किसने संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में किया है? विकल्प जो दिए गए हैं, रॉबर्ट पार्क और रॉबर्ट रेडफील्ड, जी.एस. घुरिये, हेरोल्ड जे. पीके हैं। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? सही क्या होगा? हेरोल्ड जे. पीके, हेरोल्ड जे. पीके, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में माना है? ऑप्शंस हैं आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, के.एल. शर्मा, जी.एस. घुरिये। आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, के.एल. शर्मा, जी.एस. घुरिये, ऑप्शंस हैं। कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में इनमें से किसने माना? अब अभी एक क्वेश्चन था, भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने माना? ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में इनमें से किसने माना? किसने कहा कृषक जातियाँ पिछड़ी जातियाँ हैं? आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, के.एल. शर्मा, जी.एस. घुरिये, ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर सही? आंद्रे बेते, ठीक है, आंद्रे बेते है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका विचार है कि सामान्य अपराधी एक मिथक है? सामान्य अपराधी एक मिथक है, यह किसका कहना है? ऑप्शंस है डेविड अब्राहमसेन, ए.आर. लिंडस्मिथ, टॉफ्ट, मावरर। बताइए। सामान्य अपराधी एक मिथक है, किसका कहना है? क्राइम टॉपिक जब कंप्लीट कराया जा रहा था तो उसमें बताया गया था, क्या होगा यहाँ पर सही? डेविड अब्राहमसेन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है? जब व्यक्ति और समाज के बीच में अंतर्क्रिया होती है, जब उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उसको सोशल चेंज इनमें से किसने कहा? ऑप्शंस है वॉन वीस, वेबर, पार्सन्स, कूले। वॉन वीस, वेबर, पार्सन्स, कूले, ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? पार्सन्स होगा, टॉलकेट पार्सन्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, वह पद क्या है जिसकी रचना हिलर ने परिस्थिति के लिए की थी जो अन्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? ऑप्शंस है मूल परिस्थिति, उत्कृष्ट परिस्थिति, मूल्य परिस्थिति या फिर ध्रुवीय परिस्थिति।
मूल परिस्थिति। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन, एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन है मैकेवर, डेविस, समनर, एजी फ्रैंक। एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था को इनमें से किसने परिभाषित किया है? मैकेवर, किंग्सले डेविस, समनर, एजी फ्रैंक ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? किंग्सले डेविस। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।